हेलो बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है ना कि अल्फ़ा इज द 7th रूट ऑफ यूनिटी। एफ एक्स भी दे रखा है, हमें कुछ इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली एफ एक्स है या एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स है, ये सारे वैल्यू पुट कर देने हैं। ठीक है ना। एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 20 ए के एक्स टू द पावर के, ये आ गया एफ एक्स। इसके बाद हमने एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स, यहाँ पर भी ए नॉट आएगा क्योंकि एक्स से मतलब नहीं है, और ये आ जाएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 20 ए के, अब x के जगह पर अल्फ़ा एक्स टू द पावर 7 के है, यहाँ पर अल्फ़ा एक्स का पावर के, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम रखते जाएंगे। लास्ट हमने रख लिया ए नॉट अल्फ़ा 6 है, यानी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 20 ए के अल्फ़ा 6 एक्स टू द पावर के, ये है हमारे पास टोटल। तो अब देखो बच्चों ये कितने टर्म्स हो गए टोटल। यदि हम देखें तो ये टोटल है ए नॉट ए नॉट ए नॉट, टोटल है 7 टर्म्स, क्योंकि पावर अल्फ़ा के पावर 0 से अल्फ़ा के पावर 6 तक गया है। तो ए नॉट तो ऐड हो गया, यानी 7 ए नॉट हो गया प्लस। अब हम सभी में सिग्मा क्या कर रहे हैं, के इज इक्वल टू 1 से 20 है, ए के इंटू एक्स टू द पावर के है। ठीक, फर्स्ट वाले में क्या बच गया है, यहाँ से ये पूरा का पूरा समेसन जा रहा है, हमने ये बाहर कर लिया। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या बच गया, एक्स का पावर के है प्लस अल्फ़ा एक्स का पावर के है प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स का पावर के, एंड सो ऑन अल्फ़ा 6x का पावर के, ये दिया हुआ है। अब हमें इसको लिख लेना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या है, के यदि 1 है तो उसके लिए, के यदि 2 है तो उसके लिए, सारा हम पुट करेंगे। और ये जानते हो कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फ़ा 7th रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यदि हम x के पावर के लेते हैं प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से 20 है, a1 रख दिए। ठीक है, तो a1 यानी k1 यानी a के x टू द पावर के तो सब में है। ठीक, यहाँ पर आज क्या जाएगा, देखो इसको और अच्छे डिटेल में लिख देते हैं। यदि हम पूरे में सिग्मा का वैल्यू रख दें, है ना, तो k1 रखने से क्या आ रहा है बच्चों, a1 x प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा 6x आ रहा है हमारे पास ये, प्लस के यदि 2 रखे तो a2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फ़ा 4x स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फ़ा, ये k2 रखे हो ना तो 12x स्क्वायर आ रहा है। ठीक, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यदि हम इसमें रखते जाएंगे तो देखो बच्चों इस पूरे में क्या कॉमन है, यहाँ है x कॉमन, और बच क्या गया, x यदि कॉमन रखते हो तो बच गया है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू अल्फ़ा 6, और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 6 तक क्या होता है, एज 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 6, ये होता है 0। ठीक,
इस पर सभी पर पावर 2 भी रख लोगे, यानी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4, सारे रूट्स पर ना हमने पावर 2 कर दिया, तो भी 0 एंड सो ऑन, है ना। यानी यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, ऐसे ही ये वाला टर्म हो जाएगा 0, सारे वो टर्म 0 हो जाएंगे जो 7 से नहीं डिविजिबल, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 7a0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा a7 आ जाएगा, क्योंकि x का अल्फ़ा का पावर 7 तो 1, तो वो 7 बार आ जाएगा, यानी 7a7 x का पावर 7। बाकी देखो 20 टर्म्स में 7 है 7 से डिविजिबल, फिर 14 है 7 से डिविजिबल, तो 7 टाइम्स a14 x का पावर 14 यही आएगा ना। बाकी तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है आंसर। नौ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये देखने में ही क्या लग रहा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन Z6। तो Z6 को यदि हमने t मान लिया तो इसका मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक इन t, यानी t² माइनस 5060 512। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो फैक्टराइज होके t माइनस 64 इंटू 8 होता है ना, और t प्लस 8 फैक्टराइज कर लिया। यहाँ से आपको आ गया t इज इक्वल टू 64 और माइनस 8। अब t किसको माने हैं, ये आ रहा है, इसमें हमने क्वेश्चन क्या लिखा था बच्चों, हैविंग पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है किसको माने थे, Z6 को t लिए थे, है ना। तो Z6 यदि 64 है, ठीक है, या माइनस 8 है, तो Z6 यदि ये है तो Z³ हम रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 8, ये तो 64 से आ जाएगा, और माइनस 8 का मतलब रूट, ये 8 माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8i², तो ये आ जाएगा 2√2i और माइनस 2√2i। तो अब देखो क्यूबिक रूट तो निकाल ही सकते हैं ना। सो क्यूबिक रूट कितने आएंगे, इसके 3 आएंगे, इसके भी 3 आएंगे, इसके भी 3 आएंगे, इसके भी 3 आएंगे, ठीक है। तो हमें वही ध्यान देना है कि क्या आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम ध्यान दें तो Z³ यदि 8 है तो Z इज इक्वल टू, एक तो देखो बच्चों आ गया 2, एक आ गया 2 ओमेगा, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया था, यहाँ 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 8 से आया। फिर माइनस 8 से क्या आएगा, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू तो फिक्स है, जानते हो ना, वेयर ओमेगा इज, यहाँ लिख लेते हैं, ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस i√3/2, ठीक। अब यहाँ बाकी और दो अभी हैं, तो वहाँ से आ जाएगा 2√2i का पावर 1/3, फिर 2√2i का पावर 1/3 ओमेगा, और 2√2i का पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब चाहो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 तरीके से इसको कर सकते हो। ये यदि हम सोचें कि ये 2√2i का पावर 1/3 भी निकालना होगा, उससे अच्छा हम क्या करते हैं ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, हमारे पास क्या था बच्चों, Z6 इज इक्वल टू -8 था, है ना। तो -8 का मतलब -2 का पावर 3, ठीक। तो -2 का पावर 3 था, यानी हम इसको लिख सकते हैं Z6 इज इक्वल टू
बेसिकली -2 का पावर 3 यानी -8 को इसको √2 i का पावर 6 भी लिख सकते हो। तो देखो ये सारा का सारा 6√√2i हो गया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, √2i एक हो गया, एक -√2i हो गया। 6 रूट ऑफ यूनिटी जानते हो ना, 6 होंगे, जिसमें हमें e⁻ से काम चलाना है। अब यहाँ से 6 वैल्यूज और यहाँ तो डायरेक्ट आया हुआ है 6 वैल्यूज। हमें इन सारे में वो देखना है जिसका क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। देखो 2 का अब देख लेते हैं, 2 का इमेजिनरी पार्ट तो 0 होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, तो नहीं लेना है। ओमेगा, ओमेगा किसको बोलते हैं, ये तो इसका 2 ओमेगा यानी इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, यानी ये ले सकते हैं, यानी एक ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें एक ये मिला। 2 ओमेगा स्क्वायर इसका नहीं ले सकते हैं, -2 का तो लेना ही नहीं है, -2 ओमेगा भी नहीं, -2 ओमेगा स्क्वायर लेना है, और बाकी यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। इसका देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है ना, और भी यहाँ से आएंगे। सो जस्ट आइडेंटिफाई, ठीक है, एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हम ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली हाई कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी आसान होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है Z1 एंड Z2 nth रूट ऑफ यूनिटी है विच सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो Z1 कुछ भी हो सकता है, Z2 कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी दो रूट्स ऑफ यूनिटी के बीच का एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π/n होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, सपोज हम यदि कोई भी ले लिए, ये है ओरिजिन है, यहाँ से Z1 ये है, ठीक। अब Z2 कहीं भी हो सकता है, ये ले लिया हमने Z2, तो Z1 और Z2, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 ले सकते हैं ना, एनी टाइप ऑफ, हम इसको बोल देते हैं 2π/n है, टाइम्स इंटीजर। इंटीजर हम क्या ले लेते हैं, चलो इसमें ले लेते हैं K1। आर्गुमेंट ऑफ Z2 कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब जो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π/n होता है, ठीक है। ये तो हमने nth रूट ऑफ यूनिटी में बताया था। कह रहा है क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चंस दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 2π/n K1 - K2 दिस इज इक्वल टू गिवन π/2। दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम्स K1 - K2, दैट इज n इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4K, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो कितना आसान था ना। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ओमेगा का नेक्स्ट क्वेश्चन में ओमेगा का मतलब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ये देखो बच्चों डिटर्मिनेंट है, जो 11th के बच्चे होंगे उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन इतना डिटर्मिनेंट तो उन्होंने कर रखा होगा। इसमें चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो या चाहो बिना प्रॉपर्टी के भी एक्सपैंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, 1 1 1 1। देखो बच्चों -1 - ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये है 1 ओमेगा स्क्वायर और ये है ओमेगा। अब इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या करोगे, यदि हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ना, एक प्रॉपर्टी होता है कि हम क्या करें C1 में, यानी कॉलम 1 में C1 में C1 C2 C3 ऐड करके लिखें, तो हमारे पास C1 का न्यू एलिमेंट 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ है। 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 0। इसी वजह से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट 0 आए। ठीक है, तो ये आ गया, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4। अब ओमेगा 4 क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये आ गया 3 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। ठीक है, तो माइनस ओमेगा का पावर m है, दिस इज इक्वल टू 1 + ओमेगा 4, यानी 1 + ओमेगा टू द पावर m है। अब 1 + ओमेगा क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर m, तो यहाँ से -1 टू द पावर m तो कैंसिल हो गया, यानी ओमेगा टू द पावर m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर m। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, m 1 लेने से काम नहीं चलेगा, 2 लेने से भी काम नहीं चलेगा, तो m इज इक्वल टू 3 हो गया। m 6 भी आ सकता है, तो लिस्ट पॉजिटिव इज द 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने क्लास में करवा रखा है, काइंडली इसको गो थ्रू करें, अपने आप आंसर आ जाएगा, या होपफुली सारे बच्चे कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये है a + b, नॉट ऑल, हमें क्योंकि मिनिमम वैल्यू बताना है, नॉट ऑल इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, सिंपली हम नॉट ऑल इक्वल का मतलब कोई दो इक्वल ले लेते हैं, लेट, जैसे हमने पहले भी बताया था, a = b = 0 ले लेते हैं, और मिनिमम है तो c एकदम नज़दीक का 1 या -1 ले लेते हैं। सो a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, ये क्या होता है 1। हमने ये क्यों लिया, फॉर मिनिमम, तो इसी का मॉडुलस बताना था, तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, ओके।